गणेश चतुर्थी गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि पादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपते नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय करोड़ सूर्य के समान प्रतिभाशाली प्रभु हमेशा मेरे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे करें। नमस्कार, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश चतुर्थी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। सभी देवी देवताओं में प्रमुख श्री गणेश जी को माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ काम में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लगता है। यानी यदि आप किसी कारणवश से आकाश में चंद्रमा को देख लेते हैं तो उस दिन चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लग जाता है। श्री गणेश जी को मोदक के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिरों में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। माता बहनें इस दिन उपवास रखती हैं और लड्डुओं का प्रसाद तथा दुर्वा गणेश जी को अर्पित करती हैं। श्री गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। बहुत से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए घर पर श्री गणेश जी की मूर्ति का विराजमान करके यानी मूर्ति को ला करके उनको विराज कर पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों के मन में यह संदेह रहता है कि कौन सा सूंड वाले श्री गणेश जी की मूर्ति खरीदा जाए। यानी उनके मन में संदेह रहता है कि कौन से घुमावदार जो सूंड वाले गणपति जी हैं, कौन की तरफ किस तरफ उनका सूंड हो वैसा मूर्ति लाया जाए घर पर पूजा करने के लिए। वैसे मदार, सोना, चांदी या तांबे की बनी हुई मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ होती हैं, यानी बेहद शुभ होती हैं। मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां भी बहुत शुभ होती हैं। यहाँ तक कि केमिकल से बनी हुई गणेश जी की मूर्तियां नहीं लाना चाहिए। बाईं ओर जिस गणपति जी की सूंड हो वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इसमें चंद्रमा का प्रभाव होता है। बाईं ओर सूंड वाले गणपति जी का स्थापना घर और ऑफिस में करना चाहिए।
जिससे अस्थाई लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस गणपति जी की मूर्ति का सूंड दाईं तरफ हो, यानी उनके दाईं तरफ हो, आपके दाईं तरफ नहीं। बहुत भक्तों के मन में वह संदेह रहता है कि हमारे दाईं तरफ उनका सूंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है। गणेश जी के दाईं तरफ या बाईं तरफ सूंड होना, यानी जैसे गणेश जी हैं, जैसे अपना शरीर है, अपना दायां हाथ है और बायां हाथ है, उसी प्रकार से गणेश जी का जो सूंड है दाएं तरफ है या बाएं तरफ है, यह देखा जाता है। तो दाईं तरफ जिस गणपति जी का सूंड होता है वह हठी स्वभाव के होते हैं। वो जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। साधारण पूजा अर्चना से जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं और सूर्य का प्रभाव होता है। शक्ति जैसे प्रदर्शन कार्यों में किया जाता है। दाईं ओर सूंड वाले गणपति जी की स्थापना मंदिरों में किया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि सीधी सूंड वाले गणपति जी भी होते हैं। इस तरह की जो मूर्तियों का जो स्थापना है कुंडली जागरण में किया जाता है। जैसे कुंडली जागरण करना हो तो ऐसे की मूर्तियों का स्थापना किया जाता है जिस गणेश जी की सूंड सीधी हो, यानी सीधी सूंड वाले गणेश जी की स्थापना कुंडली जागरण में किया जाता है। कभी कभी भक्त अपने द्वार के मुख्य गेट पर, यानी मुख्य गेट पर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, या जब कभी भी गणेश जी की पूजा करनी हो तो गणेश जी की पीठ के पीछे अशुभता का वास होता है। यानी गणेश जी के पीठ के पीछे अशुभता का वास होता है। तो जब आप गणेश जी की मूर्ति का स्थापना कर रहे हों तो यह ख्याल रखें कि गणेश जी का पीठ दीवाल की तरफ हो और गणेश जी का जो मुंह होता है वह शुभता की तरफ होता है, वह शुभ होता है। और दक्षिण की तरफ से गणेश जी का मुंह नहीं रखा जाता है, क्योंकि दक्षिण की दिशा शुभ नहीं होती है। पूजा करने के लिए दक्षिण की दिशा की तरफ गणेश जी का मुंह नहीं होना चाहिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।